क्या आपने कभी सोचा है कि 80 की उम्र में सब कुछ अलग क्यों लगता है, जबकि आप बीमार भी नहीं हैं? इस समय इस उम्र के लाखों लोग सुबह 5 बजे जाग रहे हैं, अपने नाती पोतों से ज्यादा सतर्क महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह भी देख रहे हैं कि दोपहर 2 बजे तक थकान का एक धुंध सब कुछ घेर लेता है। वे आईने में देखते हैं और चेहरा पहचान लेते हैं, लेकिन अंदर से कुछ बदल गया है। एक चुप सी तब्दीली जिसके बारे में किसी ने नहीं बताया था कि यह होने वाली है। सच तो यह है कि हम इन बदलावों को कमी की तरह देखते हैं, इस बात के निशान की तरह कि कुछ गलत है, जबकि वास्तव में ये शानदार अनुकूलन है जो शरीर और मन जीवन के इस नए चरण के लिए करते हैं। एक राज है जो बहुत कम लोग बताते हैं। 80 की उम्र में आप क्षमताएं नहीं खो रहे, आप एक नई दक्षता पा रहे हैं, एक ऐसी समझदारी जो केवल इस प्राकृतिक पुनर्गठन के साथ आती है। लेकिन चूंकि कोई हमें इसके लिए तैयार नहीं करता, हम सब कुछ को गिरावट की तरह समझते हैं। आज मैं उन 5 अपरिहार्य बदलावों को बताने जा रहा हूं जो आपके 80 साल पूरे होने पर होते हैं, और इससे भी जरूरी बात यह है कि कैसे इनमें से हर एक आपका सबसे बड़ा फायदा बन सकता है, अगर आप जानते हैं कि इनके साथ कैसे काम करना है, इनके खिलाफ नहीं। इस वीडियो के अंत में आप समझ जाएंगे कि ये तब्दीलियां आपके 80 के दशक को आपकी जिंदगी का सबसे सच्चा और संतुष्टिजनक दशक क्यों बना सकती हैं। नंबर 1, शारीरिक ऊर्जा और नींद के तरीकों में बदलाव। क्या आप कभी सुबह 5 बजे इतने सतर्क होकर उठे हैं जितने आपके अपने बच्चे भी नहीं होते, लेकिन दोपहर 2 बजे तक थकान का धुंध आपके शरीर पर इस तरह छा गया जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। 80 की उम्र में आपका शरीर फेल नहीं हो रहा, वह एक ऐसी समझदारी के साथ खुद को दोबारा व्यवस्थित कर रहा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। इस उम्र के लाखों लोग हर दिन यही अनुभव जीते हैं। वे स्वाभाविक रूप से रात 8 या 9 बजे बिस्तर पर चले जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे बीमार हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी अंदरूनी घड़ी बदल गई है। वे सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं, अनिद्रा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक नई लय पाई है। दशकों तक आपने इसके खिलाफ लड़ाई की होगी, यह सोचकर कि कुछ गलत है। आपने अपने शरीर को देर तक जगे रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की होगी, बेहतर नींद के लिए दवाएं ली होंगी, या दोपहर में झपकी की जरूरत के लिए खुद को दोषी महसूस किया होगा। सच यह है कि आपका शरीर एक गहरे और बुद्धिमान पुनर्गठन से गुजर रहा है। आपके दिमाग ने नींद के हार्मोन के उत्पादन को दोबारा व्यवस्थित किया है। मेलाटोनिन अब पहले रिलीज होता है, और आपके शरीर ने समझ लिया है कि यह केंद्रित दक्षता का चरण है, दम लगाने का नहीं। आपकी सुबह कीमती हो गई है, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा से भरी। दोपहर की शुरुआत में भी यह जीवंतता बनी रहती है, लेकिन 2 बजे के बाद आपका शरीर आराम मांगता है। यह कमजोरी नहीं है, यह जैविक बुद्धि है। लुसिले के बारे में सोचिए, 82 साल की एक महिला जिसने महीनों तक खुद को परेशान महसूस किया। वह रात के टीवी कार्यक्रम देखने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखें भारी हो जातीं। वह 50 की उम्र की तरह देर से उठने की कोशिश करती, लेकिन उसका शरीर अंधेरे में ही स्वाभाविक रूप से जाग जाता। जब उसने इस बदलाव के खिलाफ लड़ना छोड़ दिया और इसके साथ काम करना शुरू किया, तो सब कुछ बदल गया। अब लुसिल 5:30 बजे उठती है, सूर्योदय देखते हुए चाय पीती है। जब हवा ठंडी होती है तब सुबह की सैर करती है। जब उसका मन तेज होता है तब घर के जरूरी काम निपटाती है। दोपहर की शुरुआत में वह अपनी सामाजिक मुलाकातें रखती है, जब उसमें बातचीत के लिए अभी भी ऊर्जा होती है। और जब 2 बजे थकान आती है तो वह बिना किसी अपराधबोध के आराम करती है। राज इस नई व्यवस्था का विरोध करने में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को इसके चारों ओर फिर से डिजाइन करने में है। अपनी ऊर्जा के व्यक्तिगत उच्च बिंदुओं को पहचानिए। 80 की उम्र के अधिकांश लोगों के लिए यह सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक होता है। इन सुनहरे घंटों का इस्तेमाल उन गतिविधियों के लिए करिए जिनमें आपसे ज्यादा की जरूरत होती है। हल्के व्यायाम, जरूरी मानसिक काम, अर्थपूर्ण बातचीत, खुशी देने वाले शौक। जब प्राकृतिक ऊर्जा कम हो जाए
तो जबरदस्ती न करें। आराम करें, कुछ हल्का पढ़ें, ध्यान लगाएं या बस अपने आसपास जिंदगी को होते हुए देखें। नींद की ऐसी रीति रिवाज बनाएं जो आपकी नई लय का सम्मान करें। सोने से 1 घंटे पहले रोशनी कम करें। चमकीली स्क्रीन से बचें। शायद कोई शांत करने वाली चाय पिएं या मधुर संगीत सुनें। आपका शरीर आपको दशकों से ज्यादा गहरी आराम और ज्यादा तरोताजा करने वाली जागृति का रास्ता दिखा रहा है। जब आप अपनी प्रकृति के खिलाफ लड़ना बंद करते हैं और इसके साथ नृत्य करना शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि 80 की उम्र में आपके पास 50 के कई लोगों से ज्यादा वास्तविक ऊर्जा और संतुष्टि हो सकती है। और यह उन असाधारण बदलावों की सिर्फ शुरुआत है जिनकी तैयारी आपका शरीर और मन आपके लिए कर रहे हैं। नंबर 2, सामाजिक जीवन का प्राकृतिक विकास। ऐसा क्यों है कि 80 की उम्र में आपका जन्मदिन की उस बड़ी पार्टी में जाने का मन कम करता है, लेकिन जब कोई पुराना दोस्त सिर्फ बात करने के लिए फोन करता है तो आपका दिल पूरी तरह से खुश हो जाता है। आपका सामाजिक जीवन सिकुड़ नहीं रहा, यह एक हीरे की तरह निखर रहा है जिसने अपना सबसे कीमती रूप पा लिया है। जिंदगी भर आपने यह मान लिया होगा कि आपको दर्जनों रिश्ते बनाए रखने हैं, मजबूरी में सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना है, मौसम या पड़ोसियों की ताजा गपशप के बारे में खाली बातचीत में मुस्कुराना है। 80 की उम्र में आपके अंदर कुछ जाग जाता है और कहता है, बस यह कड़वाहट नहीं है, यह अकेलापन नहीं है, यह शुद्ध समझदारी है। आपके दिल और दिमाग ने यह खोज लिया है कि जिंदगी उन लोगों पर भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करने के लिए बहुत छोटी है जो आपकी आत्मा को नहीं छूते। आपने देखा होगा कि कुछ दोस्ती बस दूर हो गई, बिना किसी झगड़े या टकराव के। शायद आपने इसके लिए उदासी या अपराधबोध महसूस किया, लेकिन सच यह है कि आपकी अंदरूनी सत्ता एक प्राकृतिक सफाई कर रही है, गहरे और अर्थपूर्ण जुड़ावों के लिए जगह बना रही है। यह ऐसे है जैसे आपने दशकों तक एक विशाल बगीचा लगाया हो और अब केवल सबसे खूबसूरत फूलों की देखभाल करने का चुनाव किया हो, उन्हें अपना पूरा ध्यान और प्यार दे रहे हों। यूजीन ने इसे 81 की उम्र में खोजा। 15 सालों तक वह उसी समूह के साथ हर मंगलवार को पोकर खेलने मिलता था। जब समूह बिखर गया क्योंकि कुछ दोस्त चले गए और कुछ बीमार हो गए, तो यूजीन ने खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस किया। उसे लगा कि उसका सामाजिक जीवन खत्म हो गया है, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसने वयस्कों के लिए साक्षरता कार्यक्रम में स्वयंसेवा करने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो दूसरों की मदद करने का उसका जुनून साझा करते थे, जो अच्छी बातचीत की कदर करते थे, जो जीवन की कहानियों और समय के साथ मिली समझदारी की सराहना करते थे। इन नई दोस्ती ने यूजीन को वह संतुष्टि दी जो पोकर के खेल कभी नहीं दे सके थे। यही है 80 की उम्र में सामाजिक विकास का जादू। अब आपको उन विषयों में दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं जो आपके दिल को नहीं छूते। अब आपको उन लोगों के लिए मुस्कुराने की जरूरत नहीं जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं। आपको सिर्फ उनके साथ रहने की आज़ादी मिलती है जो वास्तव में मायने रखते हैं। मौसम के बारे में सतही बातचीत की जगह सपनों, यादों, जीवन की समझदारी के बारे में गहरी बातें होती हैं। शोर गुल वाली पार्टियों की जगह अंतरंग मुलाकातें होती हैं, जहां हर शब्द का वजन होता है और हर खामोशी में आराम होता है। इस बदलाव को अच्छी तरह जीने के लिए कुछ दोस्ती को बिना अपराधबोध के समाप्त होने दें। कुछ लोग आपकी जिंदगी के निश्चित चरणों में महत्वपूर्ण थे और यह ठीक है कि अब वे अलग रास्ते चलें। ऐसी जगहों पर नए जुड़ाव खोजें जहां आप उपयोगी हो सकें या जहां आप सच्चे उद्देश्य साझा करें। स्वयंसेवी समूह, धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियां, वे शौक जिन्हें आपने हमेशा प्यार किया है, उन विषयों की कक्षाएं या वर्कशॉप जो आपकी जिज्ञासा जगाती हैं, उन बातचीत में जानबूझकर निवेश करें जो आपकी आत्मा को भोजन देती हैं। जब आपको कोई खास व्यक्ति मिले तो उस व्यक्ति को वास्तविक समय दें। चिट्ठी लिखें, फोन करें, नियमित मुलाकातें तय करें और 60 या 70 की उम्र
जैसी सामाजिक गति बनाए रखने के दबाव को पूरी तरह छोड़ दें। 80 की उम्र में आपका सामाजिक जीवन मात्रा के बारे में नहीं, यह गुणवत्ता, गहराई और प्रामाणिकता के बारे में है। परिणाम रिश्तों का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली जाल है जो आपके दिल को सहारा देता है और आपकी आत्मा को उन तरीकों से पोषण देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नंबर 3, समय और प्राथमिकताओं के साथ रिश्ते में गहरा बदलाव। क्या आपने कभी गौर किया है कि 80 की उम्र में हर दिन तेजी से गुजरता लगता है, लेकिन साथ ही हर पल ने एक ऐसा वजन पा लिया है जो पहले नहीं था। यह ऐसे है जैसे समय की प्रकृति ही बदल गई हो, तेज बहने वाली नदी से एक कीमती हीरा बन गया हो जिसे आप अपने हाथों में पूरी सावधानी से थामे हुए हैं। दशकों तक आप घड़ी के साथ दौड़ते हुए जिए होंगे, 1000 काम करने की कोशिश करते हुए, इस बर्ज दर्ज आत की चिंता करते हुए कि यदि आप कुछ सामाजिक या पारिवारिक दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। आपने ऐसे काम के लिए हाँ कहा जो आपकी ऊर्जा खींचते थे, ऐसी गतिविधियों में भाग लिया जो खुशी नहीं लाती, महज परंपरा के नाम पर दिनचर्या बनाए रखी। 80 की उम्र में कुछ असाधारण होता है। आप में अपने समय का सम्मान करने का साहस आता है। यह एक ऐसी आज़ादी है जो शुरुआत में डरा सकती है। अचानक आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रह जाती। भरे हुए कार्यक्रम के जरिए अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। खुश करने का दबाव, जिसने शायद आपकी पूरी वयस्क जिंदगी के फैसलों को नियंत्रित किया है, बस गायब हो जाता है। उसकी जगह इस बात की क्रिस्टल जैसी साफ समझ आ जाती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। हर घंटा एक सचेत चुनाव बन जाता है, अब कोई स्वचालित मजबूरी नहीं। रूबी ने इसे 83 की उम्र में खोजा। 15 सालों तक वह अपने चर्च में 3 अलग अलग कमेटियों में काम कर चुकी थी, कार्यक्रम आयोजित करती, स्वयंसेवकों का समन्वय करती। जब भी उसकी मदद मांगी जाती तो हमेशा हाँ कहती। वह उपयोगी महसूस करती थी, लेकिन थकी हुई भी। 83 की उम्र में रूबी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसे खुद को हैरान कर दिया। उसने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इस समय को अपने बगीचे पर लगाने का फैसला किया। एक ऐसा जुनून जिसे उसने केवल सप्ताहांत में धीमे धीमे पाला था। पहले कुछ महीने अपराधबोध लेकर आए। वह सोचती थी कि कहीं वह स्वार्थी तो नहीं हो रही, लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। मिट्टी में हाथ, हर पौधे की देखभाल, मौसमों की प्राकृतिक लय ने रूबी में वह ऊर्जा ला दी जो उसे सालों से महसूस नहीं हुई थी। उसकी सेहत में सुधार हुआ, उसका मूड खिल गया और उसने पाया कि जब वह पहले अपनी देखभाल करती थी तो वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए कहीं ज्यादा उपयोगी हो रही थी। यह बदलाव स्वकेंद्रित बनने के बारे में नहीं है, यह प्रामाणिक रूप से उदार बनने के बारे में है। जब आप उन गतिविधियों में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण नहीं देती, तो उन लोगों को देने के लिए कहीं ज्यादा जोश और खुशी बच जाती है जिन्हें आप वास्तव में प्यार करते हैं। यह उस बगीचे से खरपतवार साफ करने जैसा है ताकि फूल अपनी पूरी खूबसूरती के साथ उग सकें। समय के साथ इस नए रिश्ते को अपनाने के लिए अपनी साप्ताहिक गतिविधियों का ऑडिट करें। एक सप्ताह के दौरान आपने जो कुछ भी किया उसे लिखें और फिर अलग अलग रंगों से निशान लगाएं। हरा उन गतिविधियों के लिए जो आपको ऊर्जा देती हैं, पीला तटस्थ के लिए, लाल उनके लिए जो आपकी जीवन शक्ति खींचती हैं। आप देखकर हैरान होंगे कि आपकी दिनचर्या में कितनी लाल चीजें हैं। इन गतिविधियों को एक एक करके हटाना या कम करना शुरू करें। बिना अपराधबोध के ना कहने का अभ्यास करें। जब कोई आपका समय मांगे तो आप रुक सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्या यह वास्तव में उस चीज के साथ मेल खाता है जो अब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपको विस्तृत स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं। एक सामान्य मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए सही समय नहीं है काफी है। अपनी समय की नई समझ का इस्तेमाल उन गहरी बातचीत के लिए करें जिन्हें आपने हमेशा टाला है, उन अनुभवों के लिए जो आपकी आत्मा को भोजन देते हैं, उन रिश्तों के लिए जो आपकी पूरी उपस्थिति के हकदार हैं। जब आप ये बदलाव करते हैं तो आप पाते हैं कि 80 की उम्र में आपके पास पिछले कई सालों की तुलना में ज्यादा वास्तविक ऊर्जा,
ज्यादा सच्ची संतुष्टि और उन लोगों की जिंदगी पर ज्यादा सकारात्मक प्रभाव है जिन्हें आप प्यार करते हैं। समय आपका दुश्मन होने से निकलकर आपका सबसे कीमती सहयोगी बन जाता है। नंबर 4, स्मृति और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव। आप रसोई में किसी साफ मकसद से गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो याद नहीं रहा कि क्या लेने आए थे। सुपरमार्केट में किसी जाने पहचाने व्यक्ति से मिले और उस व्यक्ति का नाम बस आपके दिमाग से गायब हो गया। अगर 80 की उम्र में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह आपकी मानसिक क्षमता के अंत की शुरुआत नहीं है, यह एक नए प्रकार की बुद्धि की शुरुआत है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जिंदगी भर आप अपनी मानसिक तेजी पर गर्व कर सकते हैं, फोन नंबर याद करने की क्षमता पर, नाम तुरंत याद रखने पर, जानकारी को तेजी से प्रोसेस करने पर। 80 की उम्र में जब ये कुशलताएं कम होने लगती हैं तो डर या निराशा महसूस करना स्वाभाविक है। आप सोच सकते हैं कि कहीं आप अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता, अपना सम्मान तो नहीं खो रहे, लेकिन सच यह है कि आपका दिमाग एक गहरे और बुद्धिमान पुनर्गठन से गुजर रहा है। हाँ, आपकी अल्पकालिक स्मृति कम कुशल है। आप भूल सकते हैं कि 5 मिनट पहले चश्मा कहाँ रखा था, लेकिन जब आपने 8 साल की उम्र में अपना जन्मदिन मनाया था तो माँ ने आपके लिए जो पार्टी की थी उसे जीवंत विस्तार से याद करते हैं। हो सकता है आप खरीदारी की सूची याद न रख सकें, लेकिन आप पारिवारिक या सामाजिक स्थितियों में जटिल पैटर्न को देखने में सक्षम हैं जिन्हें छोटे लोग नोटिस तक नहीं करते। आपके दिमाग ने गति के बदले समझदारी, तेजी के बदले गहराई को चुना है। कार्लटन, 84 साल के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर, ने बिल्कुल यही बदलाव जिया। अपने करियर के दौरान वह जटिल तकनीकी विनिर्देशों को याद करने और प्रभावशाली चुस्ती से समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। 84 की उम्र में जब वह अपने पोते की स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करने की कोशिश कर रहे थे तो निराश हो गए, क्योंकि उन्हें वे फॉर्मूले याद नहीं रह रहे थे जो पहले उन्हें रटे हुए लगते थे। लेकिन फिर कुछ दिलचस्प हुआ। जब वह उस समस्या को देख रहे थे जिसे उनका पोता हल करने की कोशिश कर रहा था, कार्लटन ने ऐसे कनेक्शन देखे जो स्पष्ट नहीं थे। दशकों के अनुभव के आधार पर ऐसे सुंदर समाधान पहचाने, ऐसी अंतर्दृष्टि दी जिसे 30 साल के इंजीनियर सहयोगियों ने भी नहीं सोचा था। उनका दिमाग एक तेज कंप्यूटर से एक बुद्धिमान सलाहकार में बदल गया था। यह बदलाव नुकसान नहीं है, यह विशेषीकरण है। 80 की उम्र में आपका दिमाग पैटर्न पहचानने, समझदारी भरे फैसले लेने, सामाजिक और भावनात्मक बारीकियों को उस गहराई से समझने के लिए अनुकूलित है जो केवल अनुभव के साथ आती है। हो सकता है आप कल टीवी पर देखे एक्टर का नाम याद न रखें, लेकिन आप पहचान सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या जब किसी स्थिति में खास सावधानी की जरूरत है। इस नए प्रकार की बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए नियमित जानकारी को बाहरी रूप दे दें। खरीदारी के लिए सूची का इस्तेमाल करें, नियुक्तियों के लिए कैलेंडर का, बुनियादी कामों के लिए फोन पर रिमाइंडर का। इससे मानसिक स्थान मुक्त होता है उस काम के लिए जो अब आपका दिमाग सबसे अच्छा करता है। संश्लेषण, पैटर्न की पहचान, व्यावहारिक समझदारी। उन गतिविधियों का अभ्यास करें जो इन नई क्षमताओं का उपयोग करती हैं। रणनीति के खेल, छोटे लोगों को मार्गदर्शन देना, लंबी अवधि की योजना, जटिल स्थितियों का विश्लेषण। ऐसी शिक्षा पर ध्यान दें जो उस ज्ञान को विस्तृत करे जो आपके पास पहले से है, बिल्कुल नई जानकारी को अवशोषित करने की कोशिश करने के बजाय। अगर आपने हमेशा इतिहास से प्यार किया है तो विशिष्ट कालखंडों में गहरे जाएं। यदि बागबानी का अनुभव है तो उन्नत तकनीकों का अन्वेषण करें। 80 की उम्र में आपका दिमाग पुरानी शराब की तरह है। इसने युवावस्था की तीक्ष्णता खो दी है, लेकिन जटिलता और गहराई हासिल की है जो केवल समय दे सकता है। जब आप इस बदलाव को स्वीकार करते हैं और इसका उड़ी प्लांट्स सब मनाते हैं तो आप पाते हैं कि 80 की उम्र में आपका मन पहले से कहीं ज्यादा कीमती और संतुष्टिजनक हो सकता है। नंबर 5, अप्रत्याशित स्वतंत्रता और प्रामाणिकता।
क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप जिंदगी भर ऐसे कपड़े पहनकर जी रहे थे जो ठीक से फिट नहीं होते, और 80 की उम्र में आखिरकार आपको कुछ ऐसा पहनने की अनुमति मिली जो वास्तव में आपका है? यह स्वतंत्रता की अनुभूति शुरुआत में डरावनी हो सकती है, लेकिन यह भी इस उम्र की सबसे असाधारण देन है। दशकों तक आप अपने व्यक्तित्व को उसके चारों ओर ढाल सकते हैं जिसकी आपसे अपेक्षा की जाती थी। माँ या बाप के रूप में आपने परिवार की जरूरतों को हमेशा पहले रखा। एक पेशेवर के रूप में आपने उचित व्यवहार के अलिखित नियमों का पालन किया। समुदाय के सदस्य के रूप में आप तब मुस्कराए जब बोलना चाहिए था, तब चुप रहे जब चिल्लाना चाहिए था। ऐसी परंपराओं का पालन किया जो शायद आपके दिल के लिए कभी समझदारी की नहीं थीं। 80 की उम्र में इन दबावों में से अधिकांश बस वाष्पित हो जाते हैं। अब कोई बॉस नहीं है जिसे प्रभावित करना हो। अब कोई छोटे बच्चे नहीं जो आपके फैसलों पर निर्भर हों। अब उस समाज के लिए अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं जिसने शायद आपको कभी पूरी तरह समझा ही ना हो। वयस्क जीवन में पहली बार आपको बिल्कुल वही होने की पूरी अनुमति है जो आप हैं, बिना नकाब के, बिना बहाने के, दूसरों के निर्णय के डर के बिना। कॉन्स्टेंस ने इसे 82 की उम्र में नाटकीय रूप से खोजा। 50 सालों तक वह समुदाय में एक सम्मानित पादरी की आदर्श पत्नी थी। हमेशा गहरे और सादे कपड़े पहनती, धीमी आवाज में बात करती, जब विरोध करना चाहिए था तब भी सहमति जताती। उस व्यवहार के पीछे अपनी रचनात्मक और रंग बिरंगी प्रकृति छुपाती जिसे वह उचित मानती थी। जब उसके पति का निधन हो गया तो वह महीनों तक शोक में डूबी रही, न केवल उनके नुकसान के लिए बल्कि अपने खुद के नुकसान के लिए भी। फिर 82 की उम्र में उसके अंदर कुछ जाग गया। कॉन्स्टेंस ने रंग बिरंगे रंग खरीदे और चित्रकारी शुरू की। अपने स्लेटी कपड़ों को जीवंत पोशाकों से बदला। उन प्रतिबद्धताओं के लिए ना कहा जो उसे दिलचस्प नहीं लगती, और उन रोमांचों के लिए हाँ कहा जो उसे डराती और उत्साहित करती थीं। उन राय को व्यक्त किया जिन्हें उसने दशकों तक दबा कर रखा था। उसका परिवार शुरू में चौंक गया। कुछ पड़ोसियों ने फुसफुसाया कि वह दुख में पागल हो गई है, लेकिन जो हुआ वह इसके बिल्कुल विपरीत था। कॉन्स्टेंस को आखिरकार अपनी समझदारी मिल गई थी। वह अपनी पूरी वयस्क जिंदगी से कहीं ज्यादा मजेदार, दिलचस्प, जीवंत बन गई। उसके पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो गए क्योंकि उसने कोई और होने का नाटक करना छोड़ दिया था। उसके पोते पोतियों ने उससे ज्यादा मिलना शुरू किया, उस प्रामाणिक और साहसी दादी से मोहित होकर जिसे उन्होंने खोजा था। यह स्वतंत्रता 80 की उम्र में अपने आप नहीं आती, इसे सचेत रूप से अपनाना पड़ता है। कई लोग इस उम्र तक पहुंचते हैं और पुराने पैटर्न के कैदी बने रहते हैं, अपनी जिंदगी के सबसे स्वतंत्र साल बर्बाद करते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रामाणिकता को अपनाने का चुनाव करते हैं तो आप उन शक्तियों को खोजते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आप में हैं। इस बदलाव को जीने के लिए अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों को पहचानना शुरू करें जहां आप अभी भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहे हैं। अपने आप से पूछें, अगर मुझे पता हो कि कोई न्याय नहीं करेगा तो मैं क्या अलग करूंगा? मैं कैसे कपड़े पहनूंगा? मैं क्या कहूंगा? कौन से शौक अपनाऊंगा? कौन से रिश्ते बदलूंगा? खुद को सच्ची संतुष्टि खोजने की अनुमति दें, भले ही यह दशकों से आपको जानने वालों को अजीब लगे। अपनी वास्तविक राय व्यक्त करने का अभ्यास करें, सलह सम्मान के साथ, लेकिन डर के बिना। उन गतिविधियों का अन्वेषण करें जिन्हें आप हमेशा करना चाहते थे लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपनी प्रामाणिकता को विकास और सच्चे जुड़ाव के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें। जब आप ये साहसी चुनाव करते हैं तो आप पाते हैं कि 80 की उम्र में स्वतंत्रता सिर्फ जो चाहें वह करने के बारे में नहीं है। यह आखिरकार वह बनने के बारे में है जो आप हमेशा से बनने के लिए तय किए गए थे। और यह प्रामाणिक व्यक्ति प्रभाव डालने और खुशी देने की शक्ति रखता है जो न केवल दूसरों को बल्कि मुख्य रूप से आपको खुद को हैरान कर सकती है। ये 5 बदलाव जो 80 साल की उम्र में होते हैं, यह संकेत नहीं है कि आप कुछ कीमती खो रहे हैं।
ये संकेत हैं कि आप कुछ ऐसा पा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। जीने का एक नया तरीका जो आपकी जिंदगी के किसी भी पिछले चरण से कहीं ज्यादा कुशल, प्रामाणिक और समझदार है। जब आप समझते हैं कि आपके शरीर ने सही समय पर अधिकतम ऊर्जा देने के लिए अपनी लय को फिर से व्यवस्थित किया है, कि आपका सामाजिक जीवन गहरे रिश्तों के लिए परिष्कृत हो गया है, कि आपका समय एक खजाना बन गया है जिसे केवल वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों में निवेश करना है, कि आपके मन ने गति के बदले समझदारी को चुना है, और यह कि आखिरकार आपको वह होने की पूरी अनुमति है जो आप हमेशा से होने के लिए तय किए गए थे, तो 80 साल एक डरे जाने वाली उम्र से असाधारण संभावनाओं का दशक बन जाता है। लुसिल ने अपने दिन को फिर से व्यवस्थित किया और जीवंतता पाई। यूजीन ने स्वयंसेवा के जरिए समृद्ध दोस्ती खोजी। रूबी ने खाली दायित्व छोड़े और अपने बगीचे में फूली फली। कार्लटन ने भूलने की बातों को व्यावहारिक समझदारी में बदला। कॉन्स्टेंस ने आखिरकार अपने सच्चे रंग पहने। इन सभी ने अपने प्राकृतिक बदलावों के खिलाफ लड़ना बंद किया और उनके साथ नृत्य कर ना शुरू किया। आपको इस कहानी को मानने की जरूरत नहीं है कि बुढ़ापा सिर्फ नुकसान और सीमाओं के बारे में है। आप इन बदलावों को बुद्धिमान अनुकूलन के रूप में देखने का चुनाव कर सकते हैं जो आपके शरीर और मन ने जीवन के इस अनूठे और कीमती चरण के लिए विकसित किए हैं। जब आप यह चुनाव करते हैं तो आप पाते हैं कि 80 की उम्र में आपके पास पिछले कई सालों से कहीं ज्यादा संतुष्टि, उद्देश्य और सच्ची खुशी हो सकती है। इन 5 बदलावों में से कौन सा आपको आज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत थी? इनमें से कौन सा आपके अपने 80 के साल या किसी प्रियजन के बारे में आपका नजरिया बदल देगा? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर यह बुढ़ापे के बारे में एक नया दृष्टिकोण लाया है, तो इसे किसी और के साथ साझा करें जिसे भी यह संदेश सुनने की जरूरत है। एक कमेंट छोड़ें और बताएं कि इन सबको में से कौन सा आपसे सबसे ज्यादा बात करता है। अगले वीडियो में हम उन लोगों के राज जानेंगे जो 90 साल से ज्यादा सेहत और खुशी के साथ जीते हैं। तब तक याद रखें, जिंदगी के हर चरण की अपनी समझदारी होती है और आपकी अभी फूलने की शुरुआत हो रही है।